हेलो बच्चों, स्वागत है आज के संडे मॉरल वैल्यू वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि क्यों प्रभु श्री राम अपने भाइयों में सबसे प्यारे भाई थे और हमको उनके जीवन से क्या सीखने मिलता है। देखिए, आप भी भले बोल सकते हो कि भगवान श्री राम भगवान नहीं थे, बट हम लोग ये बिल्कुल नहीं मान सकते हैं कि उनके लाइफ से, उनके जीवन से हमको कुछ सीखने नहीं मिलता है। देखिए, उनके जीवन से हमको जो सीखने मिलता है वो शायद ही किसी और के जीवन से हमको सीखने मिले। इसलिए उनके जीवन की सीख हमारे लिए बहुत ज्यादा अनमोल है, बहुत ज्यादा अद्भुत है। इसलिए आज हम उनके जीवन की कुछ चीजों को हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे बड़ी चीज आज हम लोग सीखने वाले हैं उनके जीवन से, और वो है कि क्यों वो सबसे प्रिय भाई थे, क्यों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न उनको इतना प्यार करते थे, और साथ ही साथ राम भगवान भी, प्रभु श्री राम भी उनको इतना प्यार करते थे। तो उनकी कई सारी कहानियों के माध्यम से आज हम लोग सीखने वाले हैं। बेटा, ये सब चीजें आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आप पेरेंट है तो आप अपने बच्चों को बिल्कुल ये चीजें बताएं ताकि वो भी प्रभु श्री राम से ये सब चीज सीख सके। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैंने सीखा हूं प्रभु श्री राम से, वो ये कि वो अपने छोटों भाइयों को जिताने के लिए हमेशा हार जाते थे। वो इसलिए नहीं हारते थे क्योंकि वो निर्बल थे, दुर्बल थे, वो इसलिए हार जाते थे क्योंकि अपने भाइयों को जिताना चाहते थे। एक समय की बात है जब सभी राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब छोटे थे और वो गुरुकुल में रहते थे। तब कई बार ऐसा होता था कि भरत अपने शारीरिक निर्बलता के कारण जीत नहीं पाते थे। तब राम भगवान हार जाते थे और भरत को जिताते थे। वो ऐसा क्यों करते थे? क्या वो अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते थे? नहीं, वो इसलिए नहीं हारते थे। वो इसलिए हारते थे ताकि वो अपने भाइयों को छोटा नहीं दिखाना चाहते। क्या आज इस कलयुग में ऐसा पॉसिबल है? क्या कोई भी भाई अपने दूसरे भाई से हारना चाहता है? नहीं हारना चाहता है। आज सब लोग कहीं ना कहीं इस कंपटीशन में लगे कि मैं जीत जाऊं, मुझे आगे आना है, मुझे टॉपर आना है। कोई किसी को जिताना नहीं चाहता है। देखिए, रिश्ते में जब भाइयों में रिश्ता रहता है, जब परिवार में रिश्ता रहता है, तो उसमें हारना ही सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। इसलिए हमको अपने परिवार वालों के साथ लड़ना नहीं है, अपने भाइयों के साथ लड़ना नहीं है, उनसे भले हार जाना है। इसी में हम सबकी जीत है, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। और यही सीख हमको प्रभु श्री राम के जीवन से मिलती है। एक और कहानी जिससे हमको पता चलता है कि श्री राम अपने भाइयों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, और वो ये कि जब प्रभु श्री राम को 14 साल का वनवास महारानी कैकैया ने दी, तब उसके बाद भरत को राजपाट सौंपा गया। पर उन्होंने वो राजपाट अपनाया नहीं। उन्होंने कहा कि श्री राम सबसे बड़े भाई है, उन्हीं को ये राजपाट मिलना चाहिए। तो उन्होंने क्या किए, सभी लोगों को लेकर, गुरुजनों, अपनी माताओं और सभी लोगों को लेकर चित्रकूट में प्रभु श्री राम के पास गए। पर प्रभु श्री राम के मना करने के बाद उन्होंने उनकी खड़ाऊ, मतलब कि उन्होंने उनकी चप्पल अपने सर पर रखकर पूरे अयोध्या तक गए, और उसके बाद 14 साल उन्होंने उनके खड़ाऊ की, उनके चप्पल की पूजा करते हुए पूरे देश की, पूरे अयोध्या की उन्होंने सेवा की। क्या इतना प्यार, इतना त्याग कहीं और देखने मिल सकता है? इतना त्याग कलयुग में कोई भाई अपने दूसरे भाई के लिए नहीं करता है। इतना बड़ा त्याग प्रभु श्री राम ने और भरत ने एक दूसरे के लिए किया। इतनी बड़ी सीख आज हम लोग भूल गए हैं। आज हम लोग मोह में, माया में, पैसे के लालच में, प्रॉपर्टी के लालच में अपने सभी रिश्तों को भुला देते। बट प्रभु श्री राम और भरत से हम लोग ये सीख सकते हैं कि पैसे से बड़ा, मोह से बड़ा, हमारे राजपाट से बड़ा, हमारे प्रॉपर्टी से बड़ा कुछ है तो वो है भाई भाई का प्रेम। अगर आपने ये वाला एपिसोड नहीं देखे रामायण का, तो आप ये वाला एपिसोड देखिए। उसमें उन्होंने जिस तरीके से दोनों भाइयों के प्रेम को अच्छे से बताया है, किस तरीके से दर्शाया है, वो सब देखने लायक है। वो दृश्य देख के हम सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमें ओरिजिनलिटी में भाई भाई के बीच में प्रेम दिखता है। इतना प्रेम जो आज कलयुग में देखना पॉसिबल नहीं है। क्या ऐसी कहानियां, क्या ऐसी सीख हमको और कैसे मिल सकती है? नहीं मिल सकती है। दूसरी एक और कहानी आती है जब मेरे दिमाग में, जब मैं भाइयों भाइयों के बीच में प्रेम की बात करता हूं, तो जब लक्ष्मण को बाण लग जाता है, लक्ष्मण को सर्प बाण लग जाता है, तो वो बेहोश हो जाते हैं और राम जी फूट फूट कर रहते हैं। उसमें वे अपना दर्द किस तरीके से व्यक्त करें उनको समझ में नहीं आता है। जब अपने किसी छोटे भाई को चोट लगती है तो किस तरीके से किसी बड़े भाई की मन की हालत होती है, ये उस दृश्य में हमको समझने मिलता है। इस बात को समझने के लिए आज हमको उस दृश्य को फिर से देखना पड़ेगा। वो दृश्य हमारे लिए इतना मार्मिक है, इतना दुखदाई है कि हमको सहन नहीं कर सकते। अगर ऐसे दृश्य मिल गए तो आज का कलयुग सतयुग में बदल जाएगा। इसलिए हमको अपने भाइयों के बीच में, अगर आप भाई है, अगर आपको कोई छोटा भाई, आपकी कोई बहन है,
तो क्या आज हमारे बीच में वो रिश्ता है कि हमारे भाई को, हमारे बहन को अगर इतनी सी भी चोट लगती है तो हमारे आंखों में आंसू आ जाए, हम उनके लिए कुछ भी करने के लिए बैठ जाए? नहीं, आज ये चीज नहीं रह गई है। आज तो बल्कि भाई भाई को मार रहा है, भाई भाई को चोट पहुंचा रहा है। देखिए, ऐसा कहा गया है हमारे पुराणों में, ऐसा हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि सबसे बड़ा दुख या सबसे बड़ी पीड़ा अगर हम किसी को दे रहे हैं तो वो है उसको निराशा देना, उसको दुख देना। और आज हम लोग वही कर रहे हैं। भले हम किसी को मारे नहीं, बट जिस प्रकार से हम उसका मन दुखा रहे हैं, उसका दिल दुखा रहे हैं, यही सबसे बड़ा पाप है और इसको आज हम लोग सभी कर रहे हैं। इसलिए हमको प्रभु श्री राम के जीवन से ये सीखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आज ऐसे कई सारी चीज़ें अवेलेबल है जो उस समय भले प्रभु श्री राम के जीवन में या उस समय काल में अवेलेबल नहीं थी, बट वो सुखी थे। क्या आज हम लोग सुखी हैं? इतना सब पैसा, इतने सब साधन होने के बावजूद भी हम लोग सुखी नहीं है। देखिए, सुख जो है वो एक नज़रिया है, वो अपने आप से आता है। आप जिस तरीके से चीज़ को देखते हैं आप उतना सुखी महसूस करते। सुख चीज़ों में नहीं है, सुख रिश्तों में है, सुख भाई बहन के प्यार में है, सुख परिवार वालों के साथ है, सुख रिश्तेदारों के साथ है, सुख आपके नज़रिए में है। आप इस चीज़ को समझिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको आज की बातें सही लगी हो, अगर आपको कहीं लगा हो कि ये चीज़ें सबको पता लगनी चाहिए, अगर आपको कहीं लगा हो कि इस ऐतिहासिक बात को, इस ऐतिहासिक रामायण की कुछ कहानियों को, इन कहानियों को हमें लोगों के साथ शेयर करना है, तो आप बिल्कुल शेयर कीजिए। देखिए, प्रभु श्री राम की जो कहानी है, जो रामायण है, वो कोई धार्मिक कहानी नहीं है, ये हमारे भारत का इतिहास है। इस भारत के इतिहास को सभी बच्चों को बताना ज़रूरी है। उनकी कहानियों को, उनके द्वारा मिली सीख को हम सबको ग्रहण करना ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।